हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास होने वाला है। आज के टॉपिक में ए टू जेड नॉलेज कंप्यूटर के बारे में मिलेगा। कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के बेनिफिट्स, कंप्यूटर को किसने बनाया, कितने जनरेशन है, कितने कंप्यूटर लैंग्वेज है, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है खासकर उसके लिए आज का टॉपिक बनाया जा रहा है। आज के टॉपिक को देखकर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं और जानते हैं जीके क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर, आज का युग कंप्यूटर का युग है। दोस्तों, आज का जो युग है वह कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का ज़रूरत है, समावेश है। खासकर 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद जो कंप्यूटर का ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा हो गया है। कोविड-19 के चलते अब हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है। एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन से लेकर एजुकेशन, बहुत सारे वर्क, ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे वर्क अब ऑनलाइन हो रहे हैं। वृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का ही हिंदी अर्थ होता है संगणक, हिंदी नाम होता है संगणक। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 ईस्वी में बना था। अब जानते हैं कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं? कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला, आंकड़ों का संकलन या निवेशन, डेटा को संकलन करना या निवेशन करना। आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों डेटा या इन्फॉर्मेशन को संचयन करके रखना, स्टोर करके रखना। आंकड़ों का संसाधन, आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के कार्य हैं। अब जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन, एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकक आदि आते हैं। यह हार्डवेयर की परिभाषा है। अगला है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जो प्रमुख अंग है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों से मिलकर कंप्यूटर बनी हुई है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब जानते हैं कंप्यूटर की भाषाएं। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, मशीनी कूट भाषा, जिसे इंग्लिश में मशीन कोड लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरा, असेंबली कूट भाषा,
असेंबली कोड लैंग्वेज। तीसरा, उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मशीनी कूट भाषा, मशीनी कोड लैंग्वेज। इस भाषा के प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं। पहला आदेश कोड, जिसे ऑपरेशन कोड इंग्लिश में कहा जाता है, तथा स्थिति कोड, जिसे इंग्लिश में लोकेशन कोड कहा जाता है। इन कोड को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये थी मशीनी कूट भाषा। अगला है असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे निमोनिक कोड कहा गया। जैसे एडिशन के लिए एडीडी, सब्सट्रैक्शन के लिए एसयूबी एवं जंप के लिए जेएमपी लिखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था। अतः इस भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। असेंबली भाषा को जो है निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। अगला है उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी को जाता है। फॉर्ट्रान नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब है। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं निम्न हैं, जैसे फॉर्ट्रान। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास आईबीएम के सौजन्य से जेडब्ल्यू बेकस ने 1957 में ईस्वी में किया था। 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। फोर्ट्रान भाषा का जो है विकास आईबीएम के सौजन्य से जेडब्ल्यू बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। खासकर इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। अगला है कोबोल। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर डिवीज़न बनता है। तो यह है कोबोल भाषा। अब जानते हैं यहाँ से बेसिक से। अगला भाषा है बेसिक। यह अंग्रेजी के शब्दों बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक नीचे होने पर आगे के कार्य निष्पादित हो गए। अगला भाषा है अलगोल। यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल कॉम्प्लेक्स बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया। अलगोल भाषा का जो यह अंग्रेजी के एल्गोरिथम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है।
इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। अगला है पास्कल। यह अलगोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया, जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न है। अगला है कोमाल। यह कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। अगला है लोगो। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। अगला है प्रोलॉग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है जो तार्किक प्रोग्राम में सक्षम है। अगला है फोर्थ। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD आदि एवं इंडो अर्मेनियन अंकों जैसे 0, 1, 2, 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। नोट, पायलट, C++, LISP, यूनिक्स एवं स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषा है। तो आपने जाना कंप्यूटर के भाषाओं के बारे में। अब जानते हैं कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स, कंप्यूटर के विभिन्न भाग के बारे में। कंप्यूटर के विभिन्न भाग। पहला है CPU। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त, इसे इंग्लिश में मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट्स इकाई में होती है। रोम। अगला है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है रोम। यह रीड ऑनली मेमोरी संक्षिप्त रूप रोम है। यह रीड ऑनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। रोम एक रीड ऑनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। अगला है मदरबोर्ड। यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं, जैसे CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती है, मतलब लगी रहती है। अगला है हार्ड डिस्क। इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य होता है। अगला है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होती है यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है CD-ROM। CD कंप्यूटर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होता है, होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होती है, जिसे CD-ROM कहा जाता है।
और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के द्वारा यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। ये सब जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। अगला है सी डी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। अब जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। अगला है माउस। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। अगला है मॉनिटर। इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतने ही साफ और गहराई के लिए होती है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं और मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतने ही साफ और गहराई के लिए होती है। अगला है साउंड कार्ड। यह ज़रूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोगों के लिए आवश्यक है। अगला है प्रिंटर। इसकी सहायता से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट प्रमुख प्रिंटर है। प्रिंटर की सहायता से हम फोटोकॉपी जो कराते हैं, ट्रू कॉपी जो कराते हैं साइबर कैफ़े पर, यही प्रिंटर है, इसी की मदद से कराते हैं। डॉट मैट्रिक्स कुछ प्रिंटर जैसे प्रिंटर का नाम जैसे डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर गेट प्रमुख प्रिंटर है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के कंप्यूटर में वायरस फैलने का डर रहता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ कंप्यूटर वायरस जैसे माइकेलेंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो फिलिप, सीब्रेन ब्लडी, सेंज मुंगू एंड डेसी है कंप्यूटर वायरस। जब कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाती है, हमारे सिस्टम में आ जाती है, तो हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकती है। यह सिस्टम को जब यह वायरस आ जाती है तो यह सिस्टम बहुत ही स्लो काम करने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है कंप्यूटर में। अब जानते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ज़रूर याद रखें। यह बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। जॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई।
आधुनिक कंप्यूटर की खोज है सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है 1960 ईस्वी में आई थी। क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, तो आपको बता दें कि 1960 ईस्वी में महान क्रांति आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई थी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके पश्चात जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान आता है। भारत इस सूची में 19वां स्थान है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहा जाता है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहा जाता है। ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है। आपको बता दें कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाई जाती है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 ईस्वी में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, तो वह सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। भारत का दूसरा प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप मुंबई में है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली से लागू की गई थी। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा पार्टी है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, तो वह है भारतीय जनता पार्टी है, जो भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, पहला डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन, टी बर्नर्स WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। अनुपम भाभा परमाणु संसाधन केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। टीने 2 चीन विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। टीने 2 चीन विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट सर्च इंजन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याहू, गूगल एवं MSN क्या है? यह एक इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। USC नेट तमाम विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। जब किसी इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसे साइट कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक कंप्यूटर जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसे साइट कहलाता है। मोडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है। मोडेम क्या है? मोडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। कंप्यूटर की 5 विधियां विकसित की गई है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट 1 KB 224 बाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट 224 बाइट के तुल्य होते हैं। 1 MB 224 KB के बराबर होता है। 1 GB 224 MB के बराबर होता है। 1 MB यानी मेगाबाइट 224 KB के बराबर होता है। 1 GB जिसे गीगाबाइट कहा जाता है 224 MB के बराबर होता है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा था। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन लेखक टैसी किडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एड ऑटोमेशन है।
प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमोडोर 8220 है। वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। फोर्ट्रन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाले कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। कोबोल उच्च स्तरीय HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कंपाइलर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। यह 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। प्रोलोग पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर असिद्धि को बग कहा जाता है। कंप्यूटर में जो एरर बग होती है उसे अशुद्धि होती है उसे बग कहा जाता है। पुणे के CDAC के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 1 लाख का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य श्रेय CDAC के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर विजय P भास्कर को जाता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज ने फ्लोसावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। अब जानते हैं कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप के बारे में। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ संक्षेप जैसे ALU जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है ALGOL जिसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगला है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है बेसिक जिसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है BCD जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। अगला है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन भी कहा जाता है। अगला है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अगला है CLASS कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। अगला है COMAL कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अगला है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है DTS जिसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप सिस्टम। अगला है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है ENIAC जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला है फैक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है फार अवे जेरोक्स। अगला है फ्लॉप्स, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला है HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है ISH, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। अगला है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LDU, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL, लो लेवल लैंग्वेज। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगला है MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MOPS, जिसे कहा जाता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। अगला है मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर। अगला है NICNET, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MOPS, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। मोडेम, मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर। NICNET, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। अगला है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला है PC DOS, जिसे पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगला है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है रोम, रीड ओनली मेमोरी। RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। अगला है SNOBOL, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगला है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है VLSN, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आज का मेरा मैराथन क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आज का क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। ऐसे ही टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, आपका समय शुभ हो।